सभी का। और आज के इस वीडियो में एक छोटी सी इंस्पिरेशनल स्टोरी मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहूँगा, जो कि आपको कहीं ना कहीं जोश से भर देगी। और ये जो स्टोरी है एक छोटी सी एक घटना है, स्टोरी नहीं है, एक रियल घटना है सचिन तेंदुलकर की। अगर आप अपनी ज़िंदगी में ठान लेते हैं कि मुझे कुछ करके रहना है, तो आप अपना नाम भी बनाएंगे और आप ज़रूर जीतेंगे। और अगर आप मान लेते हैं पहले से ही कि यार बड़ा कठिन है, नहीं हो पाएगा, तो फिर आप नहीं जीत सकते। वो कहते हैं ना कि ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार है। ऐसी ही एक छोटी सी इवेंट है, एक घटना है, एक इंसिडेंट है। सचिन तेंदुलकर जब शुरुआती दौर में थे और जब वो बैटिंग करने गए थे, तो उनके साथ ऐसा हुआ कि बॉल जो थी वो उनके नाक पे आके लगी। जब शायद उनका फर्स्ट ही मैच था और उस समय वो शायद 15-16 साल के रहे होंगे, है ना। और जब वो मैच खेलने गए तो वहाँ पे लोगों ने देखा, बोले यार छोटा सा बच्चा है, ये क्या खेलेगा यार। और ऐसे समय में क्या होता है कि आदमी कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाता है। इतने पूरा स्टेडियम भरा हुआ है खचाखच, और वहाँ पे लोग बैठे हैं, तो हमारे दिमाग में भी ये है कि यार ये सब लोग देख रहे हैं और इतने सारे यहाँ पर बड़े बड़े खिलाड़ी हैं और मैं छोटा सा बच्चा हूँ। तो कहीं ना कहीं आदमी के अंदर करेज नहीं आ पाता है और वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाता है। इसके बावजूद सचिन तेंदुलकर जब वहाँ पे गए और जब पहली दूसरी बॉल थी, तो वो जो बॉल थी वो उनके वकार यूनुस बॉलिंग कर रहे थे, फास्ट बॉलर, और उनके नाक पे आके लगी और नाक से खून बहने लगा। तो जब खून बहने लगा तो उस समय जो हमारे सिद्धू बाजी है वो उनके सामने बैटिंग कर रहे थे। तो उस समय उस मैच में ये स्थिति थी कि 40-50 रन बने होंगे और 5 से 6 लोग आउट हो चुके थे ऑलरेडी। और उस समय सचिन तेंदुलकर की एंट्री होती है और उनके नाक पे बॉल लगती है और सब लोग सोचते हैं कि ठीक है ये भी गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा खून बहने लगा था। तो जब उनको वहाँ पे लोगों ने जाके संभाला और ले जाने लगे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मान लीजिए हम होते वहाँ पे और इस तरीके से हमारे थोड़ी सी भी लग जाती मान लो बॉल की, तो अब फिर अपन थोड़ी खेलते, अपन तो बोले अरे लग गई, क्यों खेला रहा क्या है भाई, शरीर से बढ़ के क्या है। लेकिन सचिन तेंदुलकर के जो शब्द थे वो ये थे कि मैं खेलेगा, मतलब कि मैं खेलूँगा। बोले खेलोगे, नाक में से खून बह रहा हैं, चक्कर आ रहे होंगे। बोले मैं खेलूँगा। और उसके बाद में सचिन तेंदुलकर उस मैच को खेले और उन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए और नॉट आउट हुए, और वहाँ से नाम चमका कि सचिन तेंदुलकर। तो अगर हम ठान लेते हैं कि नहीं मुझे करना है, चाहे कितनी ही परेशानियाँ आ जाए, तो आप इजी वे में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मान लो कि यार मेरे तो लग गई खून, इतने खून आ रहे हैं, कोई खेला रहा है क्या, मान लो दूसरी बॉल आई और वो भी लग गई, तो फिर मैं तो मर ही जाऊँगा। तो फिर वो आप बताइए क्या वो बंदा नाम कमा पाता, क्योंकि वहाँ जाके वो लाइट में आए कि यार ये कौन है यार, क्योंकि कुछ अलग आपको करना पड़ेगा। तो हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि हमारे साथ में कई सारे ऑब्स्टेकल्स, कई सारी परेशानियाँ आ रही है और कहीं ना कहीं हम रोज़ हार मान लेते हैं। रोज़ कहीं ना कहीं एक बार दिमाग में आ जाता है कि यार मैं छोड़ दूँ। तो मैं आपको बता दूं कि परेशानियां आती है, ये समय ऐसा ही होता है। और अगर ऐसे समय में आपने ये सोच लिया कि मैं छोड़ देता हूँ, तो इसके बाद में फिर आपको मौका दिखाने का टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन अभी जो आपके पास में ये टाइम है, ये आपको एक तरह से आपके लिए अवसर है और आपको दुनिया को कुछ करके दिखाना है, और ये एक सही समय है। अगर आप सोच लो कि सर ये समय 20-50 साल 30 साल बाद आ जाएगा, सर जी नहीं, समय यही होता है। मैंने 20 में जब 21 साल का था, 21st लग ही रहा था मुझे, और उस समय मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो मैं जिस स्कूल में गया था वहाँ सबसे छोटा टीचर मैं। तो जो बच्चे थे वो भी मुझसे बड़े बड़े थे, मतलब मेरी हाइट भी छोटी थी। तो लोग बच्चे हंसते थे वहाँ पे, बोले ये है क्या सर, हाँ सर, मज़े लेते थे ऐसे। तो क्या करूँ, मैं घबरा जाऊँ उनसे। और उसके बाद में फिर वापस से मैं एक क्लास में गया था जहाँ पे जो हमारी जो सिटी के जो बड़े बड़े स्कूल के जो टीचर थे वो मेरे सामने थे, और मैं उस समय 22 साल का था। और मैंने उनको इंग्लिश पढ़ाने के लिए मैं गया था, और वो सारे ऑलरेडी इंग्लिश के टीचर थे, सभी इंग्लिश के टीचर थे। तो वो लोग, जब मैं स्टेज पे गया तो ऐसे मुंह हाथ रख रख के और हंसे।
अब या तो मैं वहाँ पे डिमोटिवेट हो जाऊँ या फिर मुझे वहाँ पे वो एक मौका है मुझे कुछ करके दिखाने का। तो वहाँ जब मैंने उनको पढ़ाया 1.5 घंटे तक नॉन स्टॉप, तब जाके उनकी आंखें खुली कि वाह यार। तो दो चीज़ें हैं, या तो आप मान लो कि नहीं मैं हार चुका हूँ, या फिर आप ठान लो कि मुझे कुछ करके बताना है। तो जब आप ठान लेते हैं तो आप जीत जाते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस चैनल पे आपने 10,000 से ज़्यादा जो है सब्सक्राइबर्स पूरे करवा दिए हैं। इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। आगे आपके लिए इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। और अपने दोस्तों में भी चैनल को शेयर करें। थैंक यू सो मच।